तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है सोफी और उसके डेट की, जिनकी लाइफ बहुत ही शानदार चल रही होती है, लेकिन एक सोशल मीडिया की गलती की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या बदलता है, ये कहानी में हम आगे देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं वीडियो की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सोफिया नाम की लड़की को, जो कि आइस हॉकी प्रतियोगिता खेल रही होती है और इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उसके मॉम डैड भी आए होते हैं। इधर सोफिया अपने गेम पे फोकस कर रही होती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। लेकिन सोफिया को लगता है कि उसके अपोनेंट ने उसे गिराया है, जिस वजह से दोनों भी धक्का मुक्की होना शुरू हो जाता है और कोच उन्हें अलग अलग कर देते हैं। जिसके बाद गेम को फिर से स्टार्ट किया जाता है और इस बार सोफिया जीत हासिल कर लेती है, जो देखकर सोफिया के मॉम डैड काफी खुश होते हैं। जिसके बाद सोफिया घर जाने के लिए निकलती है, पर उसके पहले वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जिसका नाम किम होता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद वहाँ से सोफिया चली आती है और अपने मॉम डैड से मिलती है। अब ये लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इधर घर जाने के बाद सोफिया कहती है कि उसे कार चलाना है, तो सोफिया और उसके डैड वहाँ से निकल जाते हैं कार चलाने के लिए। ये लोग एक नदी को पार करते हुए एक खूबसूरत जगह पे चल जाते हैं, जहाँ का नजारा वाकई में काफी शानदार था और सोफिया के डैड सेंटो को यहाँ पे आना काफी अच्छा लगता है। अब ये लोग अपनी थोड़ी बातें करते हैं यहाँ पे, जिसके बाद सेंटो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए अब, लेकिन सोफिया कहती है कि हमें एक फोटो खींचना चाहिए यहाँ पे, लेकिन सेंटो उसे मना कर देता है। अब सेंटो कुछ गाड़ी का निकला हुआ काम को पूरा करने लगता है कि तभी सोफिया उसकी चुपके से एक फोटो खींच लेती है और उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है। लेकिन शायद यही सोफिया की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम देखते हैं सोफिया के पोस्ट डालने के बाद उसके डेट के फेस की पहचान की जाती है और एक आदमी कहता है कि ये वही बंदा है और एक बूढ़ा आदमी उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर हम सेंटो को देखते हैं, जो कि लकड़ी को चीरने का काम करता था। उनका काम खत्म हो जाता है, इसलिए उसका दोस्त कहता है कि हमें घर चलना चाहिए, लेकिन सेंटो कहता है कि मुझे थोड़ा काम है तो मैं थोड़ी देर में आऊंगा। इधर सोफिया अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को चेक करती है, जिसको काफी लोगों ने देख लिया होता है और सेंटो का दोस्त भी अब घर आ चुका होता है, जो देखकर सेंटो की वाइफ उसके बारे में पूछती है कि सेंटो कहाँ है, तो वो बंदा कहता है कि वो थोड़ी देर में आएगा, उसे थोड़ा काम है। जिसके बाद हम दो बंदों को घर में एंटर होता देखते हैं, जो कि बिना कुछ कहे सेंटो की वाइफ पे हमला कर देते हैं और जब सेंटो का दोस्त उसे बचाने के लिए आता है तो उसे भी बेरहमी से मार देते हैं। और ये लोग मारने के साथ साथ उस हादसे की वीडियो बना रहे थे। इधर सोफिया अपने कमरे में होती है और आवाज सुनकर नीचे आने लगती है, लेकिन वो हमलावरों को देखकर वहाँ से भागने लगती है और बालकनी से कूदकर जंगल की ओर भाग जाती है। हमलावर उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते। जिसके बाद हम सेंटो को देखते हैं, जो कि अपना काम खत्म करके घर की ओर निकल जाता है, लेकिन घर के नजारे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी वाइफ और उसका दोस्त दोनों ही मारे जाते हैं, जो देखकर वो रोने लगता है। लेकिन तभी वो सोफिया के बारे में सोचता है कि सोफिया कहाँ है और हम देखते हैं कि सोफिया जंगल से वापस आ चुकी होती है और अपने डेट को देखकर जल्दी से उनके पास आती है और कहती है कि हमें मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। लेकिन सेंटो कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिसके बाद सेंटो अपनी बेटी को एक सेफ जगह पे लेके जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खंडर होता है। लेकिन सोफिया अब तक परेशान हो रही होती है कि वो लोग कौन थे और उन लोगों ने हम पे हमला क्यों किया और आपने मुझे इस बड़े से खंडर में क्यों लेके आया। यह सुनकर सेंटो सोफिया को समझाता है कि बाहर खतरा है और हमें यहीं रहना होगा, लेकिन सोफिया नहीं मानती और कहती कि मुझे घर जाना है। लेकिन इस बार सेंटो सोफिया को डांट देता है और कहता है कि अगर हम घर गए तो वो लोग हमें मार देंगे। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने सेंटो को मारने का ऑर्डर दिया था और वो उस हादसे की वीडियो देखता है, जो देखने के बाद वो कहता है कि ये सेंटो नहीं है, ये दूसरा आदमी है और तुम लोगों ने गलत आदमी को मार दिया। दरअसल ये बूढ़ा आदमी डॉन होता है, जिसका नाम एंजेलो होता है और ये सेंटो को किसी भी तरह मारना चाहता था। अब ये डॉन सेंटो के पीछे क्यों पड़ा था, ये कहानी में हम आगे जानेंगे। अब वे डॉन का आदमी दूसरे आदमी को फोन लगाता है और कहता है कि तुमने जिस आदमी को मारा वो गलत है। तो सुनकर वो कहता है कि अब गलती नहीं होगी। सेंटो के हम पास्ट का समय देखते हैं, जहाँ पे वो गन लेके एक बंदे को मारने के लिए जाता है और उसे चलती गाड़ी में ही उड़ा देता है। इन पुरानी बातों को याद करके सेंटो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरी ही गलती की वजह से तुम्हारी माँ मारी गई। जो सुनकर सोफिया कहती है कि आपकी वजह से कैसे। तब सेंटो अपनी 20 साल से छुपी सच्चाई को बताता है और कहता है कि मेरा नाम सेंटो नहीं बल्कि डोमिनिक फ्रेंजो है और 20 साल पहले मैं एक गैंगस्टर था। गैंगस्टर होने की वजह से मेरी एक डॉन के साथ दुश्मनी हो गई और गुस्से में आकर मैंने उस डॉन के बेटे को मार दिया। इसके बाद से ही वो डॉन मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। जिसके बाद उससे बचने के लिए मैं यहाँ आ गया और फिर मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। जिसके बाद मैं बदल गया और अपनी पहचान छुपा के यहाँ रहने लगा, पर मैं जानता था वो डॉन मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से मैंने कोई आज तक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया और ना ही कोई फोटो खिंचवाई। यह सच्चाई सुनने के बाद सोफिया को विश्वास नहीं होता कि उसके डैड एक गैंगस्टर थे और उसी की गलतियों की वजह से उसकी माँ आज मारी गई। सोफिया अपने डैड को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मारी गई और अब उसका विश्वास भी अपने डैड से उठ चुका होता है। सेंटो सोफिया को एक मोबाइल देता है और कहता है कि शांत रहो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहना और जरूरत पड़ने पर ही मुझे कॉल करना। इसके बाद सेंटो गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन हम सोफिया को देखते हैं जिसका विश्वास अब उठ चुका होता है और वो इसी वजह से पुलिस को फोन करने की कोशिश कर
करती है लेकिन फिर रुक जाती है। अब वह अपने बॉयफ्रेंड किम को फोन लगाती है और बताती है कि मैं यहाँ पे हूँ। जो सुनकर किम कहता है कि तुम कहाँ हो और तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन सोफिया कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे यहाँ लेने आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उस डॉन के आदमी ने सोफिया के लोकेशन को ट्रैक कर लिया होता है। इधर किम भी सोफिया को लेने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेंटो उसके ऊपर हमला कर देता है और उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसके पेट के अंदर चाकू घुसा के बोलता है कि वो कौन थे जिसने मेरे घर पे हमला किया। जिस वजह से उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बता देता है कि वो कौन थे। लेकिन सच्चाई बताने के बाद भी सेंटो उस आदमी को नहीं छोड़ता और उसे जान से मार ही देता है। इधर किम भी सोफिया को लेने के लिए उस खंडर में पहुंच जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डॉन के आदमी भी वहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। इधर सेंटो भी उस खंडर में आके देखने लगता है कि सोफिया कहाँ है और उसकी तलाश करने लगता है। लेकिन जब वो बाहर जाके बाइक के निशान देखता है तो समझ जाता है कि किम उसे लेने के लिए आया था और सेंटो वहाँ से निकल जाता है सोफिया को ढूंढने के लिए। इधर हम किम और सोफिया को देखते हैं जो कि अचानक गिर जाते हैं और किम के पैर में चोट लग जाती है। तभी वो गैंगस्टर आता है और किम को गोली मार देता है और सोफिया को पकड़ लेता है और उसके हाथ पर बांध के उसको डिक्की में डालने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेंटो आ जाता है और उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में सेंटो उस आदमी को गोली मार देता है। लेकिन सेंटो के पेट में भी काफी गहरी चोट आई होती है। अब ये लोग जल्दी से कार में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि सेंटो जानता था कि यहाँ पे ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सेंटो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और खून भी निकल रहा होता है, इसीलिए वे आगे जाके एक पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं ताकि वे अपने जख्म को साफ कर सके। जिसके बाद सोफिया उस पेट्रोल पंप के मॉल में चली जाती है और जख्मों को साफ करने के लिए सामान लेने लगती है। इधर सेंटो का पेन लगातार बढ़ रहा था और वह टॉयलेट में जाकर सोफिया का इंतजार करने लगता है। इधर सोफिया ने अभी सभी सामान को ले लिया होता है, लेकिन वो जैसे ही काउंटर पे जाती है तो देखती है कि न्यूज चल रही है जो कि उन्हीं के बारे में होती है, जिसमें उल्टा ही बताया जा रहा होता है कि सेंटो ने अपनी बीवी और अपने दोस्त को मार दिया। देखकर सोफिया जल्दी से सामान को लेती है और टॉयलेट की ओर जाती है। सेंटो अपने जख्मों को साफ करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन वह हिम्मत करता है और कैसे भी करके उसे साफ करके पट्टी बांध लेता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं शहर की ओर। इधर हम डॉन एंजेलो को देखते हैं, जिसे पता चल चुका होता है कि सेंटो अभी भी जिंदा है और उसने जिस आदमी को सेंटो को मारने के लिए भेजा था उसे मार दिया गया है। इसी बारे में वो चर्चा अपने बेटे से करता है जिसका नाम मिकेले होता है। लेकिन मिकेले कहता है कि हमें उस आदमी को छोड़ देना चाहिए और बदला भूल जाना चाहिए क्योंकि हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है बिजनेस में। लेकिन वो डॉन नहीं मानता और कहता है कि मुझे किसी भी तरह उस आदमी की जान चाहिए। इसीलिए वो डॉन एक आदमी को बुलाता है जो कि डिटेक्टिव होता है और कहता है कि मुझे फ्रेंजो चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन वो डिटेक्टिव कहता है इसमें बहुत सारा खर्चा हो सकता है। जो सुनकर डॉन कहता है कि खर्चे की चिंता तुम मत करो, कैसे भी करके उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। इसके बाद वो डिटेक्टिव हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर सोफिया और उसके डेट को चलते रात हो जाती है, जहाँ तभी सेंटो को एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि इसके हिसाब से सेफ लग रही थी, इसलिए वो गाड़ी को वहाँ रोक देते हैं। जिसके बाद ये लोग उसी बिल्डिंग में आज की रात बिताने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से सेंटो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि उसके डेड अब मारे गए और वो अब पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुकी थी, इसलिए वो अब हिम्मत करती है और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। पास में उसे एक क्लिनिक दिखाई देता है जहाँ सोफिया जाके हेल्प मांगने लगती है। लेकिन वो लोग सोफिया को देखते ही साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग जानते थे कि सोफिया और उसके डेड कौन है। पर सोफिया बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे का लालच देती है। इसके बाद वो लोग मान जाते हैं और अब सेंटो का इलाज किया जाता है। लेकिन इलाज के बाद भी वो कुछ घंटे तक बेहोश रहता है। इधर डॉन एंजेलो के आदमियों को पता चल जाता है कि सोफिया और उसकी डेड कहाँ है और वो इन्हें मारने के लिए उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। इधर सोफिया एक बड़ी सी कार को चुरा रही होती है ताकि वो निकल सके और वो आदमी सेंटो और सोफिया को ढूंढ रहा होता है पूरे क्लिनिक के अंदर। तभी सेंटो वहाँ से भागने लगता है और ये आदमी उसका पीछा करने लगता है। इधर सोफिया भी गाड़ी लेके वहाँ पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन तभी वो आदमी सेंटो के ऊपर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। इधर उसी डॉन का एक आदमी सोफिया को गन पॉइंट पे ले लेता है जो कि बाहर ही खड़ा होकर इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन सेंटो तभी उस आदमी को धक्का दे देता है और बाहर आ जाता है और सोफिया को जिसने गन पॉइंट पे लिया था उसे गोली मार देता है। अब ये लोग यहाँ से भी भागने लगते हैं और एक जगह जाके ठहर जाते हैं। लेकिन अब तक ये लोग समझ चुके होते हैं कि डॉन इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इन लोगों की जान नहीं चल जाती। इसलिए सेंटो अब डिसाइड करता है कि उसने 20 साल पहले जिस काम को अधूरा छोड़ा था उसे अब पूरा करेगा और उस डॉन को जान से मारेगा। लेकिन इससे पहले ये प्लान बनाते हैं कि वो मिकेले को किडनैप करेंगे ताकि वो डॉन खुद ब खुद इनके पास आ जाए और ये लोग आसानी से उसे मार सके। अब सोफिया प्लान के मुताबिक मिकेले की बिल्डिंग के पास जाती है और वहाँ पर कितने गार्ड्स हैं उन सबकी फोटो खींचती है। इसके बाद उन फोटो को वो सेंटो को भेज देती है और सेंटो एक आदमी को गन पॉइंट पे रख के उसकी बिल्डिंग में एंटर हो जाता है। इसके बाद वो कैसे भी करके मिकेले को किडनैप कर लेता है। लेकिन नीचे जाते ही सेंटो और मिकेले के आदमी के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन सेंटो मिकेले को ले जाने में वहाँ पे सफल हो जाता है और उसकी फोटो खींचकर डॉन को भेज देता है। इसमें साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होती है। इसमें सेंटो कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा जिस तरह तुम्हारे पहले बेटे की ली थी। और अगर अपने बेटे को बचाना चाहते
चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, और वो भी बिल्कुल अकेले। लेकिन डॉन कहता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इन लोगों ने फिर से उसकी जगह को ट्रैक कर लिया होता है और वहाँ पे हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सेंटो इस बार पहले से तैयार था और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और इसी फाइट में उस बंदे को मार देता है जिसने उसकी बीवी को मारा था। इधर हम मिकेले और सोफिया को देखते हैं, जहाँ मिकेले सोफिया को गुमराह करता है और कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की मौत की वजह है तुम्हारे पापा, और मैं बुरा आदमी नहीं हूँ तो प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन सोफिया नहीं मानती और कहती कि अपना मुंह मत। जिसके बाद सोफिया को कॉल आता है सेंटो का, जहाँ सेंटो कहता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है उस डॉन को मारने के अलावा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो हमें जीवन भर इसी तरह से सताएगा। सेंटो उस डॉन के विला में घुस जाता है और धीरे धीरे करके सबको मारने लगता है और इस सीन में दोस्तों बहुत ही लोगों की जान चल जाती है। और अब फाइनली सेंटो वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे वो डॉन था और अपनी बातों को सोचता है कि उसने 20 साल पहले जिस काम को अधूरा छोड़ा था आज उसे वो पूरा करेगा। जिसके बाद सेंटो एक चेन की मदद से उस डॉन का गला घोट देता है और उसकी जान ले लेता है। अब सेंटो राहत की सांस लेता है, लेकिन वो जानता था कि वो आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। अगर वो इसी तरह से भागता रहा तो उसकी बेटी का क्या होगा, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए मरने का डिसाइड करता है ताकि उसकी बेटी अब चैन से जी सके। इसके बाद सेंटो के ऊपर अंधाधुन गोलियां चलाई जाती है जिसमें वो मारा जाता है और इस तरह से एक बाप ने अपनी बेटी के लिए अपने जीवन त्याग दिया। और हम देखते हैं कि सोफिया को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये वो लोग नहीं बल्कि पुलिस होती है। पुलिस को बुलाने के लिए सोफिया को उसके डैड ने ही कहा था क्योंकि कुछ महीनों तक उसके लिए जेल ही एक सेफ जगह है। अब सोफिया अपना दिन यहाँ पे काटने लगती है, जहाँ एक दिन उससे मिलने के लिए मिकेले आता है और कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ और मुझसे डरो मत, और आज तक हमारे ऊपर जो भी बीती वो तुम्हारे और मेरे डेड की एक कर्मों की एक सजा थी, तो अब हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए, और मैंने तुम्हारी जमानत करा दी है तो तुम कुछ दिनों में छूट जाओगी। इसके बाद मिकेले वहाँ से चला जाता है और अपने डिटेक्टिव से कहता है कि इसको उसी तरह से मारना जिस तरह से मेरे बाप को उसने मारा। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सोफिया अब छूट चुकी होती है जेल से। लेकिन इधर हम मिकेले को देखते हैं जो कि परेशान हो रहा होता है कि सोफिया कहाँ चली गई जेल से छूटने के बाद। लेकिन सोफिया और कहीं नहीं गई होती बल्कि वो मिकेले के ऑफिस ही आई होती है, जो देखकर मिकेले हैरान हो जाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्यों आई हो। लेकिन तभी सोफिया एक चाकू को निकालती है और मिकेले के गले में डाल देती है और कहती है कि अब मेरे डेड का बदला पूरा हुआ। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।